हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स के। जो 6 मार्क्स का वेटेज होता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क का आता है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए चैप्टर 1 के तो आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे पेपर में। ठीक है, उसमें अब देखिए क्वेश्चन से क्या क्या आते हैं। पहले 1 मार्क का क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री आर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। ये हमें फैक्टर ट्री दे रखा है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हम इसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 7 21, तो बी कितना आ गया 21। ये 21 आ गया। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो ए कितना आ जाएगा 42। ठीक है, ये आपके किस में आता है एमसीक्यू में आता है। तो जिसमें एमसीक्यू में आपका 42 21 होगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें एक्स वाई भी दे सकते हैं फैक्टर ट्री का आपको। जैसे यहाँ पर हो गया एक्स और यहाँ दे देते हैं वो 2, ये y, फिर यहाँ आपको दे दिया 2 और यहाँ दे दिया z, फिर दे सकते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर दे दिया 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे 2 3 6, तो z कितना आ गया 6। यहाँ 6 आ गया, 6 2 12, तो y कितना आ गया 12। अब ये 12 आ गया, 12 2 24, तो x कितना आ गया 24। ठीक है, तो आप टिक कर पाएंगे। अगर आपको फैक्टर ट्री सॉल्व करना आता होगा तो जो भी एमसीक्यू में आपके इस तरह का आंसर होगा 24 12 6, उस पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू में और इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज, क्या है ये। उसमें आपके ऑप्शंस हो सकते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, या 1 के इक्वल है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर। कैसे है ये, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1, तो ये आ गया 77 प्लस 1 इंटू 78। और अब हम 78 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 2, 78 के फैक्टर करने पर ये आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पूरा नंबर था इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1560 इज। ये भी आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1560, आप कर सकते हैं इजिली। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है तो इससे आप इसको प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट √3 √5 √7 इज इरेशनल। इसमें से आपका कोई भी आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या √5 या √7, कि हमें प्रूव करना होगा ये इरेशनल है। ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है तो ये आप कर लेंगे। इसी में या 2 मार्क्स का नहीं आकर इसी में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसमें आपको दे देंगे √7 प्लस √5, √7 माइनस √5, या 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, इनमें से ये पक्का है कि इनमें से आएगा ही आएगा आपका। अब इसका 6th क्वेश्चन है चेक वेदर 15 की पावर n, 6 की पावर n, 4 की पावर n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कैसे चेक करते हैं, अगर ये जो प्राइम फैक्टर्स है 15 या 6 या 4, इनमें से किसी के भी प्राइम फैक्टर्स में 2
एंड 5 दोनों आ जाते हैं तो वो एंड विद 0 होता है, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम 15 की पावर n करके देखते हैं। 15 की पावर n, तो ये क्या होगा, 15 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 इंटू 5, तो इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 इसका प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो इसलिए ये एंड विद 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके लास्ट में डिजिट 0 नहीं आएगा। इसी तरह से 6 की पावर n, तो क्या होता है 6 की पावर n, 2 इंटू 3, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये भी एंड विद 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। क्लियर। अब है 7th, फाइंड HCF ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 ब्रैकेट में x प्लस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1, ऑल्सो फाइंड दियर LCM। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ 2 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, आपको चेंज करके भी दे सकते हैं पॉलिनोमियल यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, पहले इनके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा था, इसका HCF और LCM हमें फाइंड करना था। पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 9 का इस तरह से फैक्टर बनाने के प्लस करने पर 6 आ जाए तो क्या होगा, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3x प्लस करके 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 9। इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब x कॉमन ले लिया, x प्लस 3, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3, ये आ जाएगा x प्लस 3 एज इट इज। तो इसके फैक्टर्स आ गए x प्लस 3 और ये कॉमन थे, तो ये फैक्टर आ गया x प्लस 3 और ये एज इट इज x प्लस 3। ठीक है, इसके हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। इसी तरह से इसका कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और माइनस करने पर 2, तो वो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3x में से माइनस x तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 3, ये एज इट इज लिख लेंगे x माइनस 1। x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, जब माइनस बाहर लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 3 और ये एज इट इज, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3 और ये आ गया x माइनस 1। ठीक है, अब इनका हमें फाइंड करना है HCF। HCF क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 x प्लस 3, और कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारे पास HCF आ गया इसका x प्लस 3। अब LCM क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम आ जाता है। ठीक है, और बाकी क्या बच गया, ये बच गया x प्लस 3 x प्लस 3 और इधर ये बच गया x माइनस 1 x माइनस 1, तो ये तो 3 टाइम्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 की पावर 3 एंड x माइनस 1 की पावर 2। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 एंड 27। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली 12 15 18 और 27 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हम पहले इसका LCM निकालते हैं। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना था जो इससे डिविजिबल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका LCM फाइंड कर लेंगे। LCM निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, ये पहले 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा ये 3, ये 15 9 एंड 27। अब 2 से तो जा नहीं सकता, 3 ले लेंगे, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9
3 9 ज़ा 27, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 5 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये 3 से जाएगा 1, ये 5, ये 1 और ये 3 1 ज़ा 3। अब ये लास्ट 5 से चला जाएगा 1 1 1 एंड 1, तो एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 540, लेकिन हमें फाइंड करना था लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल हो। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 9999। तो हम इसको 999 को हम डिवाइड करेंगे 540 से। ठीक है, 540 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने पर आ जाएगा, ये 1 पर जाएगा। 540 माइनस किया तो ये आ जाएगा इसका। अब ये कितने पर जाएगा, ये चला जाएगा इस पे 8 पर, 4320। ठीक है, माइनस करने पर ये आ जाएगा 279। ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा जो इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम 9999 को माइनस कर देंगे 279 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 929720। तो ये ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9th है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube. Find LCM a and b। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और इसमें HCF भी दे सकते हैं तो 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको नंबर्स भी दे रखे हैं लेकिन यहाँ क्या दे दिए गए हैं हमें वेरिएबल्स, तो इसको मैं यही करती हूँ, वेरिएबल्स दे दिए गए हैं तो फैक्टर्स बनाएंगे वेरिएबल के, क्या आएंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इसी तरह से b के फैक्टर्स क्या होंगे x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यही होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो इसमें कॉमन है वो 1 टाइम आता है, तो इसमें जो कॉमन है वो तो 1 टाइम आएगा। ये कॉमन है, x कॉमन है, 2 टाइम्स y कॉमन है तो y स्क्वायर कॉमन है, और जो बच गया वो एज इट इज लिख लेते हैं, तो हमारे क्या बच गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 टाइम्स x आ गया, तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, तो एलसीएम कितना आ गया एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अगर इसी में पूछ लिया जाए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा जो कॉमन है इसमें एक्स वाई और वाई, तो मतलब एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर तो आपको ये वेरिएबल्स में दिया है, आपको नंबर्स में भी दे सकते हैं जिसमें आपको एलसीएम निकालना हो। ठीक है, या फिर वेरीफाई वाला जो क्वेश्चन है आपके बुक में वो भी आ सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में आपको वेरिएबल्स चेंज करके दे सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। कह रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स 3 डिफरेंट रोड पर चेंज होती हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड में। ठीक है, तो वो सब एक साथ चेंज हो रही हैं 7 AM पर, तो हमें बताना है कि वो दोबारा चेंज किस टाइम पर होंगी। ठीक है, एक साथ चेंज दोबारा वो किस टाइम पर होंगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 48, 72 एंड 108 का एलसीएम लेंगे। 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 24, 36, 54। फिर ये 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 12, 18, 27। फिर ये 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 6, 9 और 27 एज इट इज।
फिर 2 से जाएगा ये 3 और ये 9 एज इट इज, 27 एज इट इज। अब 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से जाएगा 1 3 9 1 1 और ये 3, फिर ये 3 से चला गया 1 1 एंड 1। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स था और 3 3 टाइम्स था। तो मल्टीप्लाई किया इन सबको तो ये आ गया 432 सेकेंड। ठीक है, मतलब 432 सेकेंड में वो एक साथ चेंज होती हैं। तो इसको पहले मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, टाइम 32 सेकेंड आया। मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट्स आ जाएगा। 60 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। मतलब वो 7 मिनट 12 सेकेंड में एक साथ चेंज होती हैं। तो हमें टाइम दे रखा था, तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, हमें 7 AM के बाद बताना था, तो रिक्वायर्ड टाइम होगा 7 तो आवर्स थे, 7 AM के बाद प्लस 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड, तो ये टाइम आ जाएगा 7:07 12 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।